हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय एसआर कोचिंग क्लासेस। आपका स्वागत है एसआर कोचिंग क्लासेस में। आज का सेशन हम आपके समक्ष लेकर आए हैं क्विक रिवीजन ग्रामर बेस पर, जो कि बहुत ही शार्ट संक्षिप्त रूल हैं, महत्वपूर्ण रूल हैं, जो हर एग्जाम के लिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो एक बार इस वीडियो को, सीरीज को जरूर आप देखिए। ये सीरीज का पहला पार्ट है, तो आशा करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आज की सीरीज का पहला सेशन, पहला पार्ट का पहला रूल समझते हैं। पहले रूल में क्या है समझिएगा। पहला रूल है, फर्स्ट रूल है, क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक नाउन को जोड़ने के लिए एंड, जब दो या दो से अधिक नाउन को जोड़ने के लिए कंजक्शन एंड का प्रयोग हो तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर प्रयोग करना चाहिए। क्या है? नंबर ए, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जोड़े या जोड़ा गया हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। समझिए, जब दो नाउन कंजक्शन एंड से जुड़े हों, और जब कंजक्शन एंड से जुड़े हों तो उनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। देखते हैं सेंटेंस के अनुसार, रोहित एंड रागिनी इज गेटिंग मैरिड टुनाइट। अब यहाँ पर समझिएगा, रोहित एंड रागिनी, दो नाउन्स एंड से जुड़े हैं, और जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं तो नियम क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि सिंगुलर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्रयोग हुई, इसलिए सेंटेंस गलत है। सेंटेंस एक गलत है, इनकरेक्ट है। सेंटेंस क्या सही होगा? रोहित एंड रागिनी आर गेटिंग मैरिड टुनाइट, सही करेक्ट सेंटेंस होगा। ये 2 नंबर का, ब्रेड क्लॉथ एंड ए हाउस, क्या है सेंटेंस? ब्रेड और ब्रेड एंड क्लॉथ एंड ए हाउस इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान जो है जीवन की एक आवश्यकता है। तो इसे कनेक्ट किया गया है किससे? कामा से। उसके बाद एंड से दो कंजक्शनों को जोड़ा गया है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें इज का प्रयोग हुआ है, एक ही गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा? कहा ऊपर रूल जो नियम क्या है कि दो नाउन्स जो हैं एंड से जुड़े हैं, दो नाउन अथवा दो नाउन से अधिक एंड से जुड़े हों और हेल्पिंग वर्ब, तब क्या प्रयोग हुई? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ब्रेड एंड क्लॉथ एंड हाउस आर, अब यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। ये सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही है। तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा ये रूल। नेक्स्ट क्या है? जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, और दोनों मिलकर किसी एक चीज को दर्शा रहे हों, या दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हों, तो नाउन्स के इस युग्म अथवा पेयर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। समझिए यहाँ पर क्या कहने चाह रहे हैं कि जब दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हों, एक दूसरे से जुड़े हों, अर्थात
पेयर हो, अर्थात पेयर हो, तब ऐसी स्थिति में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि प्लूरल। समझिए, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, रोटी, सॉरी, ब्रेड अथवा मक्खन, ब्रेड अथवा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और मक्खन आर होलसम ब्रेकफास्ट, ब्रेड और मक्खन जो है एक पौष्टिक नाश्ता होता है, ब्रेड और बटर जो है एक पौष्टिक नाश्ता होता है। तो इसके लिए जो इस क्या है, एक पेयर है, क्या पेयर है। तो ऐसे जो ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि प्लूरल। किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर। सही सेंटेंस माना जाएगा। नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आप यहाँ पर स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो किसका प्रयोग हुआ है? सिंगुलर। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, सही सेंटेंस होगा आपका स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। समझिए कि जब युग्म वाले नाउन्स का प्रयोग हो, तो ऐसे जो युग्म वाले पेयर वाले नाउन का प्रयोग हो, तब हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों तो डिटरमाइनर का प्रयोग के आधार पर बी वर्ब को फॉर्म तथा किया जाता है। आर्टिकल ए एंड द तथा पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज, देयर, इट ऐसे वर्ड हैं जो डिटरमाइनर के रूप में माने जाते हैं। यदि एडजेक्टिव डिटरमाइनर का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले हुआ हो तो ऐसे किसी एक इंडिविजुअल का बोध होता है, और ऐसी स्थिति में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझने की बात है क्या कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, और डिटरमाइनर हम किसे कहेंगे? डिटरमाइनर कहेंगे आर्टिकल एवं पॉजिटिव एडजेक्टिव। आर्टिकल एवं पॉजिटिव एडजेक्टिव यदि किसी नाउन से पहले प्रयोग करते हैं, क्या? यदि किसी नाउन से पहले प्रयोग करते हैं, तो यदि पहले प्रोनाउंस, यहाँ पर समझिए, जब दो या दो से अधिक नाउन कंजक्शन एंड से जुड़े और यदि डिटरमाइनर के प्रयोग के आधार पर वर्ब का फॉर्म तथा तय किया जाता है, वर्ब का फॉर्म, यदि वर्ब का फॉर्म तय किया जाता है, आर्टिकल क्या है? ए एन तथा पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? माई, योर, हिज, देयर। ऐसे वर्ड हैं जो डिटरमाइनर के रूप में जाने जाते हैं। यदि डिटरमाइनर का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले होता है तो किसी एक इंडिविजुअल का बोध होता है, और ऐसी स्थिति में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए एक पहला नाउन है, उससे पहले नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई और माई, हिज, देयर, और यदि अर्थात आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग हो किसके? पहले नाउन से पहले, और वो नाउन्स एंड से जुड़े हों, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए, ए यहाँ पर एक नाउन से है, ए नाउन से है। इन नाउन से पहले वाले जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और कंजक्शन एंड से कनेक्ट कर दिया गया है। सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, एक ये गलत है। क्या है? इनकरेक्ट है। सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, सही सेंटेंस होगा ए पोइट एंड ए पॉलिटिशियन हैज कम टू मीट माय फादर। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस का है ए पोइट, फिलोसोफर एंड पॉलिटिशियन आर देयर वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर ए पोइट कामा ए फिलोसोफर एंड पॉलिटिशियन, यहाँ पर
जो आर्टिकल जो पहला नाउंस है उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, उसके बाद कामा फिर कनेक्ट किया गया किससे, नेक्स्ट नाउंस फिलॉसफर, और नेक्स्ट एंड से एंड कंजक्शन से जोड़कर नेक्स्ट प्रोनाउंस पॉलिटिशियन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर का प्रयोग किया है, जो कि हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। सही सेंटेंस होगा ए पोएट, फिलॉसफर एंड पॉलिटिशियन, एंड ए पॉलिटिशियन इज देयर वेटिंग फॉर यू, देयर वेटिंग फॉर यू। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल पर पहुंचते हैं। यदि डिटरमाइनर का प्रयोग प्रत्येक नाउन के पहले अलग अलग हुआ हो तो इनसे एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। क्या है यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हों, दो नाउन एंड से जुड़े हों और प्रत्येक नाउन से पहले डिटरमाइनर वर्ड का प्रयोग हो। डिटरमाइनर वर्ड कौन से, आर्टिकल्स ए एंड द एवं पॉसिव एडजेक्टिव हिज, माई, देयर इत्यादि। तो यदि इन शब्दों का प्रयोग नाउन से पहले, हर नाउन से पहले प्रयोग हो और एंड से कनेक्ट करे हो तो इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब की होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। समझते हैं यहाँ पर क्या है, ए पोएट, ये क्या है, आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। उसके बाद नाउन्स और एंड से कनेक्ट किया गया, फिर एंड के बाद आर्टिकल का प्रयोग हुआ, फिर यहाँ पर नाउन है। तो क्या हमने देखा कि दो आर्टिकल एंड से दो प्रोनाउन, और हर प्रोनाउन से पहले आर्टिकल है। एक यह नाउन है, सॉरी एक नाउन यहाँ पर है और नाउन से पहले आर्टिकल है, यहाँ पर ये नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल है, और दोनों नाउन जो है एंड से कनेक्ट किए गए हैं। तब क्या हुआ है, हैज का प्रयोग हुआ है, हैज का प्रयोग हुआ है। ये हैज का प्रयोग इरर है, गलत है। सही सेंटेंस होगा ए पोएट एंड ए पॉलिटिशियन हैव, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा कम टू मीट माई फादर। सही सेंटेंस बनेगा, सही सेंटेंस क्या होगा, ए पोएट एंड ए पॉलिटिशियन हैव कम टू मीट माई फादर। नेक्स्ट ए, उसमें आर्टिकल से कनेक्ट थे, दो आर्टिकल थे, हर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है कि हर नाउन से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव माई डॉक्टर एंड माई फ्रेंड। अब यहाँ पर दोनों क्या हैं, दोनों पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, एंड से कनेक्ट हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, एक गलत है, क्या है, इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस होगा माई डॉक्टर एंड माई फ्रेंड आर, माई फ्रेंड आर ए गोइंग टू ज्वाइन पॉलिटिशियन। सही सेंटेंस बनेगा। समझते हैं क्या कि जब दोनों नाउन से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव हो चाहे आर्टिकल का प्रयोग हो तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल पर पहुंचते हैं। परंतु कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन पर इस रूल का अप्लाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब इन्हें एंड से जोड़ा जाता है तो ये हमेशा एक से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं, थिंग्स, ऑब्जेक्ट का बोध कराते हैं। अब यहाँ पर कब ये नियम फॉलो नहीं होगा, जब किसी अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को बोध कराते हैं तो ऐसे नाउन्स जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। किसका होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो क्या है, माई फादर, मेरे पिता, और मदर, माता, दोनों क्या है, अब यहाँ पर दोनों को माना गया है। वांट्स टू टॉक टू यू, टू टॉक टू यू मतलब मेरे पिता और मेरी माँ चाहते हैं क्या, आपसे बातें करना। तब यहाँ पर
दो या दो से व्यक्तियों का जो है सेंस निकल रहा है। यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यस जुड़ गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होने की वजह से ए इनकरेक्ट होगा। सही सेंटेंस बनेगा माय फादर एंड मदर वांट टू टॉक यू, सही सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्या है, हिज अंकल एंड आंट में उनके मतलब चाचा और चाची हैज एग्रीड सहमत हुए टू द प्रपोजल, इस प्रस्ताव पर। तो इसमें क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, ये इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस क्या बनेगा, हिज अंकल एंड आंट हैव, हिज अंकल एंड आंट हैव एग्रीड टू द प्रपोजल, एग्रीड सहमत हुए टू द प्रपोजल, माई होनेस्टी कामा डेडिकेशन एंड फेथफुलनेस हैज टू नॉट बीन रिवार्डेड येट। सही सेंटेंस क्या होगा, माई होनेस्ट डेडिकेशन एंड फेथफुलनेस हैव नॉट बीन रिवार्डेड येट। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, सही सेंटेंस बनेगा ए। नेक्स्ट, वन का अर्थ जब कोई किसी ने किसी को किसी से हो, क्या है, जब वन का शब्द, वन का अर्थ क्या हो, कोई किसी ने किसी को किसी से हो, तो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। कैसा प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। क्या अर्थ निकले, कोई अर्थ निकले, किसी ने अर्थ निकले, किसी को अर्थ निकले, किसी से अर्थ निकले, तो ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहे जाते हैं। तो इस प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसी वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तथा प्रोनाउन का प्रयोग जरूरत के अनुसार वन सेल्फ, वन इफ, वंस के रूप में किया जाता है। इसके लिए ही, हिम, हिज तथा हिम सेल्फ का प्रयोग गलत होता है। यदि ये नाउन प्रोनाउन के रूप में है, यदि वन का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हो और इनके बाद ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, तो ये गलत है। सही माना जाएगा क्या, देखो क्या सही होगा, और दे, देम, देर तथा देम सिलेबस का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसका, यदि वन और वन जो है प्रोनाउन के रूप में हो, वन जो है प्रोनाउन के रूप में दिया हो, तो उनके बाद हिम, हिज, हिमसेल्फ अर्थात दे, देम आदि का प्रयोग नहीं होगा। देखते हैं, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पर वन जो है, वन क्या है, एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, तब इसके अनुसार हम यहाँ पर हिज का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके स्थान पर प्रयोग होगा वंस। क्या होगा, वंस। नेक्स्ट क्या है, इफ वन वर्क हार्ड ही विल सक्सीड, इफ वन वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। अब यहाँ पर इफ वन ये प्रोनाउन के तौर पर प्रयोग हुआ है, इसके स्थान पर हम ही का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर प्रयोग हुआ वन। क्या प्रयोग हुआ, वन। आशा करते हो कि समझ रहे होंगे इन नियमों को। नेक्स्ट क्या है, दिए गए नियमों पर आधारित निम्नलिखित जो सेंटेंस, वाक्य जो कई एग्जामों में आ चुके हैं, इन पर आप देखिए किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है। देखिए, व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। आपको चेक करना है किस पार्ट में एरर है, फाइंड आउट निकालना है, फाइंड आउट करना है।
आशा करते हैं आपको नियम समझ में आ रहे हो। नेक्स्ट वाक्य क्या है, वन शुड बी होनेस्ट टू हिज वर्ल्ड इन ऑल सिचुएशन। नेक्स्ट क्या है, द ओनली वन हु कैन डिसाइड वन डेस्टिनी इज गॉड। वन शुड कीप हिज वर्ड नो एरर। One should study the history one of his country because it alone satisfies one's natural curiosity to know what happened in the past। अब आप चेक करना, देखिए यहाँ पर when one hears of the incident about the plane crash। अब यहाँ पर जो प्रोनाउन के तौर पे क्या है, वन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर वन ही की जगह पर वन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्या है, वन शुड बी होनेस्ट टू हिज वर्ल्ड इन ऑल सिचुएशन। इन ऑल सिचुएशन, अब यहाँ पर हिज का प्रयोग हुआ है, जबकि हिज का प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग होगा यहाँ पर वंस। नेक्स्ट क्या, द ओनली हु कंसीडर्ड वंस, यहाँ पर जो ये चढ़ा है इसकी जगह पर प्रयोग हुआ है वंस डेस्टिनी इज गॉड। नेक्स्ट क्या है, वन शुड कीप हिज के स्थान प्रयोग हुआ वंस। नेक्स्ट, वन शुड स्टडी द हिस्ट्री ऑफ हिज, इसके हिज के स्थान प्रयोग हुआ वंस। आशा करते हैं कि ये रूल आपको पसंद आ रहे होंगे। तो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिए, इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो रूल नंबर 3, कुछ वर्ड्स या फ्रेज के बाद टू के साथ जीरेंड का प्रयोग भी होता है। क्या है, कुछ वर्ड या फ्रेज के बाद टू के साथ जीरेंड का प्रयोग भी होता है। ऐसे वर्ड अथवा फ्रेज जिनके बाद टू लगा हो, और जब जिनके बाद टू लगा हो तो जीरेंड शब्द का या जीरेंड वर्ड का प्रयोग होता है। कौन कौन से वर्ड है समझ लेते हैं एक बार। एडमिट टू, एवर्स टू, एक्स्टोमेट टू, बी इज टू, आउविंग टू और एडिक्टिव, एडिक्ट टू, विद ए व्यू टू, डिवोटेड, इन एडिशन टू, ऑब्जेक्ट टू, प्रोन टू, लॉक, फॉरवर्ड टू, गिवन टू, टेक टू और कॉन्डिक्सिव टू। तो ऐसे शब्द जिनके बाद टू लगा हो तो इनके बाद जो है जीरेंड वर्ड का प्रयोग होगा। जैसे ही केम टू मी विद ए व्यू, विद ए व्यू। अब देखिए यहाँ पर टू लगा है तो इसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि हेल्प का। तो सही करेक्ट से ऊपर वाला इनकरेक्ट सही सेंटेंस होगा सेकंड, ही केम टू मी विद ए व्यू टू हेल्पिंग, टू हेल्पिंग सही सेंटेंस होगा। कहने का मतलब है यदि हमें इन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, अब साधारण नियम एग्जाम में नहीं आते हैं, कुछ फ्रेज पर आधारित, कुछ ऐसे वर्ड पर आधारित रूल जो नियम फॉलो होते हैं, उन शब्दों को एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। तो हमें ऐसे नियम को खास तौर ध्यान रखना चाहिए। क्या है, इन वर्डों को खास तौर इन पर गौर करना चाहिए, ऐसे वर्ड को ध्यान रखना चाहिए। यदि इस ऐसे वर्ड वाक्य में दिए गए हों तब हमें जीरेंड शब्द का प्रयोग करना होगा। तो ऐसे वर्ड, ऐसे नियम को हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। अब यहाँ पर फॉरवर्ड टू का प्रयोग हुआ है, फॉरवर्ड टू का। अब जिस सेंटेंस में फॉरवर्ड टू का प्रयोग होगा तो उसके बाद हमेशा जीरेंड वर्ड का प्रयोग होगा। किसका होगा, जीरेंड वर्ड का प्रयोग होगा। तो आशा करते हैं समझ रहे होंगे। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 4, ऑलमोस्ट। क्या, ऑलमोस्ट, नियरली और प्रैक्टिकली तथा विदाउट एक्सेप्शन
के बाद ईच का प्रयोग गलत होता है। देखिए यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। क्या? यदि ऑलमोस्ट, नियरली और प्रैक्टिकली ऐसे वर्ड का प्रयोग हुआ हो और इनके बाद अगर ईच का प्रयोग होता है तो ये गलत माना जाएगा। सही प्रयोग होगा इसके बाद हमेशा ईवरी का प्रयोग होता है। तो ऐसे छोटे छोटे नियमों को आजकल फॉलो हो रहे हैं एग्जाम में। क्या है? आई नो ऑलमोस्ट, आई नो ऑलमोस्ट, इनके बाद ईच का प्रयोग नहीं होगा, ईच का प्रयोग नहीं होगा। सही सेंटेंस क्या बनेगा? आई नो, आई नो ऑलमोस्ट, आई नो ऑलमोस्ट एवरी, एवरी, एवरी बॉय, एवरी बॉय एट द पार्टी, एट द पार्टी। सही सेंटेंस बनेगा, ईच नहीं आएगा। ऑलमोस्ट हो, प्रैक्टिकली हो और नियरली हो, नियरली हो, विदाउट एक्सेप्शन हो। यदि इनके बाद ईच आता है तो गलत माना जाएगा। सही सेंटेंस बनेगा एवरी। नेक्स्ट क्या है? आई मीट फेमस पीपल प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली वर्ड जो वर्ड दिया है, अब हमें माइंड में एकदम याद आना चाहिए क्या कि हमने जब पढ़ा था तो उसमें प्रैक्टिकली कहीं पर हमने पढ़ा था, उसके बाद ईच नहीं प्रयोग होता है, उसके बाद हमेशा एवरी का प्रयोग होगा। तो हमें यहाँ पर ईच लगा हो तो वो हमारा पार्ट गलत हो जाएगा। सही प्रयोग होगा आई मीट फेमस पीपल प्रैक्टिकली एवरी। नेक्स्ट नियम देखते हैं, रूल नंबर 5। जब दो नाउन या प्रोनाउन के बीच एज विल एज, टुगेदर विद, क्या है? जब दो नाउन के बीच, जो दो नाउन हैं और उन वो नाउन, दोनों नाउन किससे कनेक्ट हो? कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग हो? एज विल शब्द हो बीच में, दोनों नाउनों के बीच में, या दो प्रोनाउन के बीच में। दो नाउन अथवा दो प्रोनाउन के बीच में एज विल एज, ऑल टुगेदर और along with, addition to, with, besides and not, rather than का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब का प्रयोग इनसे पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार करना चाहिए। क्या है? जब दो नाउन के बीच में एज विल एज का प्रयोग हो, ऑल टुगेदर का प्रयोग हो, तो ऐसे नाउनों को का प्रयोग होता है। तो जो दो नाउन है इनसे जो पहले वाला नाउन का प्रयोग हो उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, ही एज विल एज हिज फ्रेंड्स वर। अब यहाँ पर देखिए, ही एज विल एज हिज फ्रेंड्स वर, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है और वर्ब क्या हो रहा है? प्लूरल। इस प्रकार ये सेंटेंस गलत है। क्या? ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा एज विल एज हिज फ्रेंड्स वाज डांसिंग। सही सेंटेंस होगा ये। नेक्स्ट क्या है? आई एज विल एज यू, आई एज विल एज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो यहाँ पर देखिए, आई एज विल एज, आई के अनुसार क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आई के अनुसार एम होना चाहिए, जबकि इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है और आर का प्रयोग है, हेल्पिंग वर्ब गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा? आई एज विल एज यू एम। तो ये आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग हुआ है, तो सेंटेंस सही है। सी डिड नॉट यू हैव द प्रिविलेज टू डू इट, तो सी डिड नॉट, सी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग, हैव की जगह पर हैज का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस है सी एंड नॉट यू हैज। डिड नॉट की प्रयोग हुआ है, बीच में कंजक्शन, सॉरी सी और यू, ए सी और यू के बीच में एंड नॉट का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए जो प्लूरल जो वर्ब आएगी ए सी के अनुसार सिंगुलर होगी, हैज का प्रयोग होगा, सही सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट नियम,
कुछ एडजेक्टिव क्या है, कुछ एडजेक्टिव एब्सोल्यूट या नॉन ग्रेजुएबल एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या है, कुछ एडजेक्टिव को एब्सोल्यूट या नॉन ग्रेजुएबल एडजेक्टिव कहा जाता है। इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग ना तो कंपैरेटिव डिग्री में होता है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री में होता है। ठीक, ऐसे ही कुछ एडजेक्टिव निम्नलिखित हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो इसमें प्रयोग नहीं होते हैं कंपैरेटिव डिग्री में अथवा सुपरलेटिव डिग्री में, ऐसे एडजेक्टिव को प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग ना तो सुपरलेटिव डिग्री में होगा ना कंपैरेटिव डिग्री में होगा। ऐसे हमें एडजेक्टिव को पहचानना होगा। तो इन्हें एक दो बार हम पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और इन्हें पहचानिए। अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री में है तो वाक्य को हमेशा फोकस बनाए रखें। देखें क्या है, यूनिक, यूनिक, एब्सोल्यूट, आइडियल, होल, परफेक्ट। यूनिक, एब्सोल्यूट, आइडियल, होल, परफेक्ट, चीफ, यूनिवर्सल, कंप्लीट। नेक्स्ट, सिक्योर, राउंड, इंटायर, राइट, रॉन्ग, अनमैच्ड, इम्पॉसिबल, एक्सट्रीम। फुल, डेड, डम्प, ब्लाइंड, एक्सीलेंट, इनविंसिबल, इंट्रायर और अल्टीरियर। मेजर, माइनर और प्रेफरेबल, etc। ऐसे अगर एडजेक्टिव यदि कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में अथवा सुपरलेटिव डिग्री के रूप में प्रयोग हो रहे हैं तो एक निरर्थक रूप में गलत सेंटेंस माना जाएगा। देखिए, दिस इज द मोस्ट यूनिक, दिस इज द मोस्ट यूनिक आइडिया आई हैव एवर कम अक्रॉस, आई हैव एवर कम अक्रॉस। देखिए, अब यहाँ पर यूनिक, देखिए यहाँ पर क्या है, यूनिक वर्ड का प्रयोग हुआ है, यूनिक वर्ड का प्रयोग हुआ है और इसमें सुपरलेटिव डिग्री को बनाया गया है। इससे पहले मोस्ट लगा दिया गया है, यूनिक से पहले मोस्ट लगा दिया गया है, इसलिए सेंटेंस यह होगा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्थात यूनिक वर्ड हो, एब्सोल्यूट हो, ऐसे वर्ड ये जो दिए गए हैं, ऐसे वर्ड यदि सेंटेंस में है और इनसे पहले मोर लगा हो, मोस्ट लगा हो तो वो वाक्य गलत होगा। सही सेंटेंस आपका बनेगा, दिस इज ए यूनिक आइडियल आई हैव एवर कम अक्रॉस, एवर कम अक्रॉस। आशा कर रहे हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट, ऊपर दिए गए नियमों पर आधारित निम्नलिखित सवाल या वेरियस एग्जाम में पूछे गए जा चुके हैं। जो हम कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें आप देखिए किस पार्ट में एरर है। ये कई एग्जाम में आ चुके सेंटेंस है, तो आप देखिए कहाँ पर एरर है और जो एरर पार्ट है उसे आप फाइंड आउट करिए। देखिए कहां पर एरर है, ऑल नो दैट रानी इज द मोस्ट यूनिक स्पीकर ऑफ हर क्लास, नो एरर। अब आपको इसमें पहचानना है कि ऊपर जो नियम आपने जो पढ़े हैं तो उसके अनुसार इस सेंटेंस में कहां पर फॉल्ट है, किस स्थान पर एरर है, फाइंड आउट करिए। देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था, यदि यूनिक और एब्सोल्यूट ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो इनसे पहले ना तो मोस्ट लगेगा और ना ही मोर। कहने का मतलब ना कंपैरेटिव डिग्री और ना ही सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। और इसमें क्या है, मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, इसलिए वाक्य यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। अर्थात
सी पार्ट में इरर है। नेक्स्ट क्या है, दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी और ही गॉट इन हिज लाइफ। इसमें भी, इस सेंटेंस में भी हमने देखा बी पार्ट में क्या, बी पार्ट में एक यूनिक एडजेक्टिव है, इससे पहले मोस्ट लगाया गया है, इसलिए यहां पर भी ये इरर है, गलत है, बी पार्ट में इरर है। नेक्स्ट, एवरीवन फील्ड दैट द बिग ग्लिटरिंग डिमांड वाज मोस्ट यूनिक, नो इरर। अब इसमें भी यूनिक लगाकर, ये यूनिक से पहले मोस्ट लगाया, सी पार्ट में इरर है। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट पीस ऑफ आर्ट दैट यू हैव कीप फॉर हर, कीप फॉर हर। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज द मोस्ट, दिस इज द मोस्ट। अब यहाँ पर हमने परफेक्ट पढ़ा है, क्या है, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट जो है, परफेक्ट पहले मोस्ट लगाकर यहाँ पर कौन सी डिग्री बनाई है, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर ये वाक्य हमारे ए पार्ट में इरर है, ए पार्ट में इरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज ए अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। तो यहाँ पर किस पार्ट में इरर है, ए पार्ट यूनिक है, यूनिक से पहले मोस्ट लगा है, तो पार्ट है इरर हमारा, ए पार्ट में इरर है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 7, जब किसी इनफ एडवर्ब के रूप में किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, जब इनफ एक एडवर्ब, जब इनफ एक एडवर्ब के रूप में किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, तो इसकी पोजीशन, पोजीशन कहाँ होगी, हमेशा एडजेक्टिव के बाद होगी, एडजेक्टिव के बाद होगी, तो एडजेक्टिव के बाद होगी। और नाउन केस के में इसकी पोजीशन पहले होती है। तो ये वाक्य जो है, ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्या है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। ए वाक्य जो है क्या है, एडजेक्टिव प्लस इनफ, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस इनफ, एडजेक्टिव के ठीक बाद होनी चाहिए, कब, जब इसकी पोजीशन हमेशा उस एडजेक्टिव के बाद होनी चाहिए। कब होगी, जब यह एडवर्ब के रूप में काम करेगा, अर्थात जब ये एडवर्ब होगा तब ये एडजेक्टिव के बाद होगा, एडजेक्टिव के बाद होगा, तब ये किसका, ए किसके रूप में होगा, ए करेक्ट है, क्या है, ए करेक्ट है। सेंटेंस क्या है, अब ये क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पर इनफ, ए इनफ, नाउन के केस में इसकी पोजीशन पहले होती है, नाउन केस में इसकी पोजीशन क्या होती है, पहले होती है, इसकी पोजीशन क्या होती है, पहले होती है। ये सेंटेंस करेक्ट है। देखिए, सी इज इनफ वाइज टू टेक ए एजुकेशन, सी इज इनफ वाइज टू टेक, वाइज टू टेक ए डिसीजन। ए यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है, क्या है, इनकरेक्ट है। सी इज वाइज इनफ, सी इज वाइज इनफ टू टेक ए डिसीजन, ये सही सेंटेंस है। क्यों कि सी इज इनफ, सी इज इनफ। अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के बाद क्या है, इनफ का प्रयोग हुआ है, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, क्या है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है,
एडवर्ब का। एडवर्ब का क्या काम करे, जब इनफ एक एडवर्ब के रूप में किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो उसकी पोजीशन हमेशा एडजेक्टिव के ठीक बाद होगी। एडजेक्टिव क्या है, बाइज। बाइज एडजेक्टिव है, इसके बाद प्रयोग हुआ इनफ, तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो एक करेक्ट सही सेंटेंस है ए है। नेक्स्ट क्या है, आई हैव मनी। आई हैव मनी इनफ टू स्पेंड ऑन हर एजुकेशन। आई हैव इनफ मनी। आई हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन हर एजुकेशन। करेक्ट सेंटेंस होगा ए। करेक्ट सेंटेंस बनेगा नीचे वाला, आई हैव इनफ मनी। आई हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन हर एजुकेशन। नेक्स्ट क्या है, इन बातों के अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इनफ के साथ प्रयुक्त होने वाले एडजेक्टिव हमेशा अपने मूल ओरिजिनल रूप में होना चाहिए। इसके लिए कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म का प्रयोग गलत माना जाएगा। क्या, फिर एक बार समझिए क्या कह रहे हैं, नियम क्या कह रहा है, इन बातों के अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एडजेक्टिव हमेशा मूल रूप में होना चाहिए, ना कि कंपैरेटिव डिग्री में हो अथवा सुपरलेटिव डिग्री में हो। कहने का मतलब है ऐसे एडजेक्टिव जो मूल रूप में हो, ना तो उनमें एडजेक्टिव का प्रयोग हो और ना कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो, ऐसे प्रयोग ना होना चाहिए। ही इज स्ट्रांगर इनफ टू डू इट। अब यहाँ पर दोनों का प्रयोग, स्ट्रांगर लगा है, उसके बाद इनफ का प्रयोग हुआ है। ये इनकरेक्ट क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है, गलत है। और ही इज स्ट्रांगेस्ट, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ किससे पहले, इनफ से पहले। इनफ से पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। सेकंड वाले में, जो सेकंड सेंटेंस में, उसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस गलत हैं। क्या है, दोनों सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, क्या है, प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग गलत है। इसे एडजेक्टिव कंपैरेटिव नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए मोर प्रेफरेबल लिखना या बोलना गलत होता है। क्या है, दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल देन दैट। क्या है, इससे पहले हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, हमेशा टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग गलत है। टू का प्रयोग करेक्ट है, देन का रॉन्ग है। अगर इसके बाद प्रेफरेबल का बाद देन का प्रयोग होता है तो इनकरेक्ट होगा, और सही सेंटेंस होगा दिस बुक इज प्रेफरेबल टू। प्रेफरेबल टू का प्रयोग सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन माई ओपिनियन ए पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू ए पेन। इरर, इस वाक्य में मोर का प्रयोग नहीं होगा। किसका, मोर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर ए मोर का प्रयोग हुआ है, ए मोर का प्रयोग नहीं होगा। क्या, यहाँ पर देखो कंपैरेटिव नहीं बनाया जाता है, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव नहीं बनाया जाता है। फिर एक बार समझ लें, यदि प्रेफरेबल शब्द कहीं पर दिया है और इसके बाद यदि देन लगा है तो उसके बाद देन का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा, और इसको किसे कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाया जा सकता, अर्थात प्रेफरेबल से पहले मोर का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट रूल पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो रूप अथवा फॉर्म तक कार्य फंक्शन दोनों ही दृष्टिकोण से
सिंगुलर होते हैं। समझिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो रूप यूनिफॉर्म तथा कार्य फंक्शन दोनों ही दृष्टिकोण सिंगुलर होते हैं। इन्हें अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। क्या? अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है और इनका प्लूरल प्रयोग नहीं होता है। कौन सा? प्लूरल प्रयोग नहीं होता है। यदि इन्हें काउंटेबल बनाना हो तो इनसे पहले क्या वर्ड लगेगा? पीसेज ऑफ पीस अर्थात पीसेज ऑफ का प्रयोग करना होगा या करना चाहिए। ऐसे कुछ नाउन्स निम्नांकित हैं। देखिए क्या है, एक बार से फिर समझिए। यदि ऐसे नाउन हैं जिन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, इनके बाद हमेशा सिंगुलर क्या अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है और इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। यदि प्लूरल बनाएंगे तो पीस अथवा पीस ऑफ का प्रयोग होगा। तो ऐसे कौन कौन से नाउन हैं एक बार समझ लें। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ब्रेड, एप्रिएट और डेवल्स, पेंसिल, चाक, इक्विपमेंट, फूड, ग्रास, ग्रोसरी, फर्नीचर और मेंटेनेंस, मनी, म्यूजिक, रिसर्च, ब्रेक, शॉप, ट्यूबिस, ग्रेवेज, वेदर, ब्रेकेज, वैगेज और लूगेज, पेपर, डैमेज, पोइट्री, प्रोज, वर्क, बिजनेस, सीनरी, स्टेशनरी, मशीनरी, क्रैकरी, ज्वेलरी, वेस्टेज, एविडेंस, हेयर, मिसचेफ, एब्यूज, परसेंटेज, वेल्थ, ब्रेकेज, पोस्टेज, कल्चर, ग्रीनरी और कन्फेक्शनरी इत्यादि ऐसे जो हैं क्या हैं, ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होते हैं। किसमें? अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। और यदि इन्हें हम प्लूरल भी बनाते हैं तो इनसे पहले हम पीस या पीस ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब इस पर आधारित दो सेंटेंस हैं, समझते हैं। देयर इज ए गुड न्यूज फॉर यू। देयर इज ए गुड न्यूज फॉर यू। देयर इज ए पीस ऑफ गुड न्यूज फॉर यू। अब इसे समझिए। ये वाक्य देखिए, देयर इज ए गुड न्यूज फॉर यू। अब यहां पर क्या है? ये वाक्य देयर इज ए गुड न्यूज। न्यूज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और इसे ये वाक्य हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस होगा देयर इज ए पीस। अब यहां पर पीस ऑफ क्या? ए पीस ऑफ गुड न्यूज। पीस ऑफ गुड न्यूज। अब यहां पर न्यूज से पहले इसमें पीस ऑफ वर्ड जोड़ा दिया गया तो ये सेंटेंस हमारा नीचे वाला करेक्ट है। ऊपर दिए गए नियमों पर आधारित निम्नलिखित सवाल या वेरियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें आप चेक करिए, फाइंड आउट करिए किस पार्ट में एरर है। इफ ए स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट कैरियर्स ही और सी, आई शुड कंसल्ट द कैरियर्स ऑफिसर। आपको फाइंड आउट करना है कि कहां पर एरर है। देखिए नेक्स्ट क्या है? ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यूज हाउस लोकेटेड इन ए विलेज। नेक्स्ट, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन you want in this books.
नेक्स्ट, द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोज वुड carvings and the teak wood furnitures of Dutch design. No error. No porcher being available. He carried all his luggage himself. No error. Next, the scenery of Kashmir is very charming. No error. I like the poetry of Byron and Shelley. No error. Next, the furnitures had become old and rusty. No error. There are so many fields all around the place. No error. अब आपको फाइंड आउट करना है कि इस पार्ट में किस सेंटेंस में एरर है। अब आप फाइंड कर देखिए, पहला सेंटेंस देखते हैं, इफ ए स्टूडेंट नीड्स एडवाइस। अब यहाँ पर क्या किया गया, क्या यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है कि इफ स्टूडेंट नीड्स, यदि एक छात्र को आवश्यकता होती है एडवाइस सलाह कर, तो यहाँ पर क्या है, हमें ईएस जोड़कर, यहाँ पर क्या है, ईएस जोड़ा गया है, जो ईएस जोड़कर हमें सिंगुलर क्या है, सिंगुलर बनाने का प्रयास किया, या सॉरी बहुवचन बनाने का, प्लूरल बनाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, ईएस नहीं लगा, क्या ईएस नहीं लगेगा, ईएस नहीं लगेगा, इन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते। क्या प्लूरल नहीं बना सकते हैं? ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये कहाँ पर मिस्टेक निकल कर आई है, ए पार्ट ए में। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ऑल द फर्नीचर्स। अब क्या है, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम यस जोड़कर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, अर्थात अनकाउंटेबल सेंटेंस, तो इसमें यस नहीं लगेगा। नेक्स्ट इसमें ए पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्या है, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। अब इसमें इंफॉर्मेशन, इसमें भी यस जोड़ा गया है, यस जोड़ने का प्लूरल बनाया गया है, ये गलत है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सन्स नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। क्या होगा, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है, द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रूस वुड कैरिविंग्स एंड टेक वुड फर्नीचर्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यस जोड़ा गया, फर्नीचर में भी एरर है। क्या होगा, फर्नीचर होगा। क्या होगा, फर्नीचर। नेक्स्ट क्या है, नो पोर्चर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लूगेज। अब लूगेज होता है ना कि यस, इसे हमें जोड़कर, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, उसे यस जोड़कर प्लूरल बना रहे, तो यहाँ पर यस नहीं लगेगा। ठीक। नेक्स्ट, द सीनरीज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीनरी होता है। क्या, सीनरी होता है, यहाँ पर सीनरी होगी, ना कि यस लगेगा, ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्या है, आई लाइक द पोइट्रीज। पोइट्री होगा, ना कि पोइट्रीज होगा। क्या, पोइट्री। अब ये यहाँ पर यस जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर, तो हमने क्या समझा, देर आर सो मैनी ऑल द अराउंड द प्लेस। नो एरर। इसमें कहाँ पर, देर आर सो मैनी फिल्थीज। अब यहाँ पर मैनी, यहाँ पर यस लगा है। तो हमने कहाँ पर देखा कि जो ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे यस जोड़कर प्लूरल बनाया गया है, जो कि एरर है। तो आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, जिससे हम इसकी जो आने वाली नई सीरीज पार्ट 2 लेकर आएँ। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।